एक चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की चाय की दुकान होती है जो लोगों को हंस खिलखिलाकर चाय पिलाया करता था और कोई भी परेशानी नहीं थी। रात के समय वह उसी चाय की दुकान में आराम किया करता, यानी कि उसका कोई भी घर नहीं था और वहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन अचानक से उसकी दुकान पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक महिला और उसका पति निकलता है। निकलने के बाद वह बुजुर्ग बाबा से कुछ बात करते हैं और बात करने के बाद उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बाबा, आज से आप हमारे साथ रहोगे और आप हमारे घर में हमारे बाबा बनकर रहना। इस बात को सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति पहले तो मना करता है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो दुकान वाले होते हैं वह उनसे कहने लगते हैं कि जब तुम्हें परिवार मिल रहा है तो तुम उनके साथ क्यों नहीं रह लेते, यहाँ पर कब तक अपना समय व्यतीत करोगे। अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो उसके बाद तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो अच्छा होगा तुम इनके साथ ही चले जाओ। कौन था वह चाय वाला और कौन थे पति पत्नी जो उसको अपने साथ ले जा रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान होती है, जिस दुकान को एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाया करता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम रामेश्वर होता है और वह इसी दुकान में रहकर अपना गुजारा किया करता है। दरअसल यहाँ पर जो ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनके दो बेटे थे। एक का नाम अजय होता है और दूसरे का नाम विजय होता है। अजय और विजय दोनों भाई होते हैं और यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद उन्हें विदेश भेज दिया काम करने के लिए। जब बच्चे विदेश में अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं तो उसके बाद जो रामेश्वर जी होते हैं वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रहकर अपना गुजारा किया करते हैं। उनका एक छोटा सा घर भी था। उस घर के अंदर वह हंसी खुशी रहा करते, लेकिन तभी बच्चे जब शादी के योग्य हो जाते हैं तो उसके बाद माता पिता अपने बच्चों की शादी की चिंता करने लगते हैं और उन दोनों के लिए लड़की ढूंढकर उनसे उनकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद दोनों जो बच्चे होते हैं वह अपने पत्नियों के साथ विदेश जाने के लिए कहने लगते हैं और यहाँ पर जो पिता होते हैं वह भी इस बात से बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो बेशक से चले जाओ और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर पिता उन्हें विदेश भेज देता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो बच्चे होते हैं माता पिता से कुछ पैसे मांगने लगते हैं ताकि विदेश के अंदर वह अपना घर खरीद सके और उस घर के अंदर अपने परिवारों के साथ रह सके। यही सोचकर जो माता पिता होते हैं वह उनके लिए अपने उस घर तक को बेच देते हैं जिस घर के अंदर वो रहा करते थे और खुद किराए के कमरे पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को बराबर बराबर पैसे दे दिए गए थे और दोनों बच्चों ने कुछ अपने पास से पैसे मिलाकर और कुछ जो पिता ने पैसे दिए थे उन पैसों से अपने अपने घर खरीद लिए थे। वहां पर वो अच्छी तरह से सेटल हो गए थे और यहाँ पर जो रामेश्वर जी होते हैं वह अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक किराए के घर में रहा करते और अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अब बच्चों ने इतना तो कर दिया था कि माता पिता के खर्चे के लिए पैसे वहां से भेज दिया करते और उन्हें जिंदगी जीने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रामेश्वर जी होते हैं वह भी बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी पत्नी भी काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गई थी। बुजुर्ग होने के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं और उसके बाद रामेश्वर जी अकेले यहाँ पर रह गए थे। जब रामेश्वर जी अकेले यहाँ पर रह जाते हैं तो उसके बाद वह अपने बड़े बेटे अजय के पास फोन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अब तो तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही है, तो ऐसा कर तू मुझे अपने पास बुला ले और मैं वहीं पर रह लूंगा। लेकिन तभी जो बड़ा बेटा होता है वो कहने लगता है कि पिताजी, यहाँ पर मैंने बहुत छोटा घर लिया है और उस घर के अंदर मैं अपने परिवार के साथ ही रह सकता हूँ। आप यहाँ पर क्या करोगे? आप ऐसा करो, छोटे भाई के पास चले जाओ, उनका कोई बच्चा भी नहीं है तो वो आपको अपने पास रख लेंगे। इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो बच्चे आज उसे अपने पास रखने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा भाई देख लेगा। इसके बाद पिता आंखों में आंसू लेकर उस फोन को तो काट देता है और अपने छोटे बेटे विजय के पास फोन करता है। विजय पहले तो 2-3 बार फोन नहीं उठाता है, लेकिन जब भी वह फोन उठाता है तो कहता है कि पिताजी मैं बिजी हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूं। इसके बाद पिता चुपचाप मायूस सा बैठा रहता है और जब थोड़ी देर बाद उसके छोटे बेटे का फोन आता है तो वह काफी जल्दबाजी में उससे बात कर रहा था और यहाँ पर जो पिता होता है उससे कहता है कि बेटा, अब यहाँ पर कोई भी मेरा सहारा नहीं है तो तू ऐसा कर, मुझे अपने पास बुला ले, वहीं पर रहकर मैं अपना समय व्यतीत कर लूंगा। तभी जो छोटा बेटा होता है वो बड़े भाई के लिए कहने लगता है, कहता है कि पिताजी, बड़ा भाई आपको अपने पास रख लेगा और वैसे भी आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, यहाँ पर इंसान के ज्यादा खर्चे हुआ करते हैं, आप वहीं पर रहो, हम आपके लिए खर्चा तो भेज रहे हैं। अब इस बात को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है वह काफी दिनों तक अपने बेटों को याद करती करती इस दुनिया से चली गई थी और उसके बावजूद भी बेटे नहीं आए थे और अब तक पिता सभी बातों को संभाल रहा था। लेकिन आज वर्षों का जो गुस्सा होता है वो एकदम से फूट पड़ता है और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि क्या पैसे तुम खैरात में दिया करते हो, मैंने अपना घर बेचकर
तुम्हें पैसे दिए हैं जिन पैसों से तुम वहां पर रह रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो छोटा बेटा विजय होता है वह थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन उसके बाद वह भी अपने पिता को उल्टी बातें सुनाने लगता है। कहता है कि पिताजी, आपका फर्ज था वो, और फर्ज आपने पूरा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल मेरे ही पिता हो, आप बड़े भाई के पिता भी हो और उनको भी आपने पैसे दिए थे, तो आप उनसे बात करो ना, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? उनके साथ रह लो, वो भी तो आपका बेटा है, वो आपको अपने साथ रख सकता है, लेकिन मैं आपको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर पिता उसे और भी खरी खोटी सुना देता है और कहता है कि बेटा ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से मेरे खर्चे के लिए भी पैसे मत भेजना, क्योंकि जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने दम पर जी ली है तो आगे की जिंदगी भी अपने दम पर जी लूंगा, और जो कुछ भी पैसे तुमने भेजे हैं अगर तुम्हें चाहिए तो उन पैसों को भी मैं लौटा दूंगा। ऐसा कहकर जो पिता होते हैं वो फोन काट देते हैं, और इसके बाद जो बेटा होता है वो दोबारा से पिता के पास ना तो फोन करता है और ना ही उसके पास पैसे भेजता है। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन के अंदर जो किराया होता है मकान का वो भी देना होता है, और साथ में उसके खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। मकान मालिक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि रामेश्वर जी, इस महीने का किराया दे दो, लेकिन रामेश्वर जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वह कुछ दिनों की मोहलत मांग लेता है। इसके बाद रामेश्वर जी अकेला अपने कमरे के अंदर बैठा बैठा बहुत सी बातों को सोचता है और सोच सोचकर अंदर ही अंदर बैठा बैठा फूट फूट कर रोता है। कभी तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले, क्योंकि जिन बच्चों के लिए उसने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी और साथ में उनका पूरा भरपूर सहयोग किया, उन बच्चों ने आज बुढ़ापे की कगार पर उसे अकेला छोड़ दिया है। अब फिलहाल के समय में उनका इतना भी बस की नहीं है कि वह कहीं पर जाकर मेहनत मजदूरी कर ले, और ना ही उनके पास एक भी पैसा है। तो इसी वजह से उनके दिमाग में यह ख्याल आता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि जब मैंने अपना जीवन अपने दम पर जी लिया तो आगे की जिंदगी को भी अपने दम पर जी लूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। यही सोचकर जो रामेश्वर जी होते हैं वह अपनी उस गली से बाहर निकलते हैं जिस गली के अंदर वो किराए पर रहा करते थे, और वहां पर जो गली के बाहर दुकान होती हैं उन दुकानों में से एक दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि अक्सर वो अपना टाइम यहीं पर पास किया करते थे जब उनकी पत्नी जिंदा थी उस समय में भी, और आज भी वो यहीं पर टाइम पास करने के लिए आ गए थे। लेकिन आज रामेश्वर जी का जो चेहरा था वो काफी ज्यादा उतरा हुआ था, और वहां पर कुछ और दुकानदार भी थे जो रामेश्वर जी को अच्छी तरह से जाना करते थे कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है और इन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और जिंदगी को बड़ी सरलता से और सहजता से जिया करते हैं। अब जैसे वो लोग देखते हैं कि इनके चेहरे पर उदासी है तो उसके बाद रामेश्वर जी से पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों हो? अब उसके बाद रामेश्वर जी पहले तो अपनी बात को झूठी हंसी के पीछे छुपाना चाहता है, लेकिन जब वो लोग बार बार उससे कहते हैं तो उसके बाद एकदम से वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। जब सभी लोग जिनके बीच में वो बैठा करते थे, बतियाया करते थे और बड़े ही खुश प्रतीत हुआ करते थे, वह देखते हैं कि रामेश्वर जी काफी ज्यादा उदास हैं और फूट फूट कर रोने लगे हैं, तो वो लोग उसे चुप कराने लगते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया होगा वो सभी को देख लेंगे, आप बताओ क्या परेशानी है आपको। तो उसके बाद जो रामेश्वर जी होते हैं वो रोते हुए अपनी पूरी की पूरी व्यथा बता देते हैं कि इस तरह से मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज बुढ़ापे में बच्चों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। इस बात को सुनकर वे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो सभी इस बात के गवाह थे कि पिता ने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, लेकिन बच्चों ने जो पिता के लिए किया था उस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि रामेश्वर जी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर 10 से 15 दुकानदार हैं और हम लोग आपका खर्चा उठा सकते हैं, आप आराम से घर के अंदर रहो और हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन तभी जो रामेश्वर जी होते हैं वो कुछ गहन सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाइयों, आप मुझे पैसे क्यों दोगे, आपके लिए मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, आप लोग तो अपने जीवन को आराम से व्यतीत करो और मैं जैसे तैसे कोई रोजगार अपने लिए देख लूंगा, जिस रोजगार को मैं कर लूंगा। इस बात को सुनकर जो दुकानदार होते हैं उसे समझाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो रामेश्वर जी होते हैं वह थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद कहने लगते हैं कि अगर आप लोग मेरा साथ दो तो मेरा रोजगार भी चल सकता है और मैं भी इस दुनिया में अपने दम पर जिंदगी को व्यतीत कर सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद सभी दुकानदार उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर वे लोग उससे पूछने लगते हैं कि बताओ आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर रामेश्वर जी कहते हैं कि मैं यहीं पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लेता हूँ, जिस चाय की दुकान को लगाकर मैं अपना जीवन तो आराम से व्यतीत कर सकता हूँ, क्योंकि चाय तो मैं बना ही सकता हूँ जब तक हाथ पैरों में दम है। इस बात को सुनकर सभी लोग सहमत होते हैं, क्योंकि रामेश्वर जी किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे और वह अपने दम पर जिंदगी को जीना चाहते थे। तो वह कहने लगते कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एक छोटी सी जगह पर अपनी चाय की दुकान लगा लो और उसके अंदर चाय बना बना कर बेचा करना, और हम लोग भी अपने ग्राहकों को आपकी दुकान से ही चाय पिलाया करेंगे। बातें तय हो जाती हैं और बातें तय होने के बाद
सभी जो दुकानदार होते हैं वो मिलकर उनके लिए एक छोटी सी चाय की दुकान वहीं पर तैयार करवा देते हैं, जो ज्यादा बड़ी तो नहीं थी लेकिन इतनी बड़ी थी कि रामेश्वर जी आराम से उसके अंदर चाय बना सकते हैं। और वहीं पर छोटे छोटे उन्होंने बैठने के इंतजाम कर दिए थे दुकानों के सामने, जहां पर रामेश्वर जी अपनी चाय की दुकान चलाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दुकानदारों ने मिलकर उनके लिए एक पुरानी सी साइकिल भी लाकर दे दी थी और कहा था कि आप ऐसा करना, इस चाय की दुकान के लिए जो सामान आया करता है अपनी साइकिल से जाकर ले आया करना, तो आपका खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होगा और कोई भी परेशानी नहीं आनी है। इस बात को सुनकर रामेश्वर जी भी बड़े ही खुश होते हैं और वह उस किराए के कमरे को भी छोड़ देते हैं जिस किराए के कमरे पर वो रहा करते थे, उनका पैसा देते हैं बकाया और कहते हैं कि भाई मैं अब आपके पास यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं इसी चाय की दुकान में सो जाया करूंगा और इधर उधर अपना टाइम पास कर लिया करूंगा। ऐसा कहकर रामेश्वर जी अपनी चाय की दुकान को चलाने लगते हैं और सभी लोगों के सहयोग से वो दुकान उनकी ठीक ठाक चलने लगती है और उनका गुजारा आराम से हो रहा था। सभी के साथ वह हंस बतियाया करते और हंस खिलखिलाकर उनसे बातचीत किया करते। तभी एक दिन अचानक से जब शाम के समय रामेश्वर जी दुकान को बढ़ाकर वहां से जा रहे थे, क्योंकि वह सबसे लास्ट में दुकान बढ़ाया करते थे, तो उसी दौरान उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो काफी ज्यादा डरा सहमा सा एक कोने में बैठा हुआ था उसी मार्केट में। और इसके बाद जब रामेश्वर जी उसको देखते हैं तो देखने के बाद सोचने लगते हैं कि कौन है ये बच्चा, क्योंकि यहाँ पर इस बच्चे ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, भले ही वो गंदे हो गए थे और उस बच्चे के चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बच्चा किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा डरा सहमा है। उस बच्चे की उम्र महज 5 साल रही होगी और इसके बाद जो रामेश्वर जी होते हैं उस बच्चे को देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं, पूछने लगते हैं बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वह बच्चा रामेश्वर जी को देखकर उनसे कुछ भी नहीं बोल पाता है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। रामेश्वर जी जब उस बच्चे को रोता हुआ देखते हैं तो उसे चुप कराते हैं और अपनी चाय की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लाकर उसे देते हैं। बच्चा भूखा था और वह बिस्कुट को खाने लगता है, लेकिन उसके आंखों के आंसू साफ साफ गवाही दे रहे थे कि शायद वो अपने परिवार से बिछड़ गया है। इसके बाद रामेश्वर जी उस बच्चे को देखते हैं और अपनी साइकिल की तरफ देखते हैं। उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि यह बच्चा किसी का खो गया है और वो जरूर नजदीकी पुलिस स्टेशन में आया होगा, क्योंकि यह बच्चा पैदल चलकर इतनी दूर तो नहीं आ सकता, तो मैं ऐसा करता हूं इसे पुलिस स्टेशन में छोड़ देता हूं और वहीं पर यह आराम से रह लेगा। इस बात को सोचकर जो रामेश्वर जी होते हैं उस बच्चे से कहने लगते हैं बेटा क्या तुम अपने माता पिता से बिछड़ गए हो। तो उसके बाद जो बच्चा होता है वह हाँ में सर हिलाता है और यहाँ पर जो रामेश्वर जी होते हैं वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ थे। तो बच्चा इशारा करता है मार्केट की तरफ और कहते हैं कि वहां पर मैं अपनी मम्मी के पास आया था, लेकिन मम्मी न जाने कहां खो गई और मुझे अपने घर के एड्रेस के बारे में नहीं पता। मेरे पिता का नाम फलाना है और माँ का नाम फलाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम लोग कहां रहा करते थे। रामेश्वर जी समझ जाते हैं कि बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है, तो इसी वजह से वह अपनी साइकिल पर उसे बिठाते हैं, अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहे थे कि कहीं इसके परिवार वालों ने इसे जानबूझकर तो नहीं छोड़ दिया कि वो उसको पाल ना सके, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं होगी, और अगर थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली तो उसके बाद मैं इस बच्चे को वापस ले आऊंगा और अपने पास रखकर ही पाल लूंगा, क्योंकि ये बच्चा काफी छोटा है और ना जाने इसे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह थाने पर पहुंच जाता है और थाने में जाने के बाद जैसे पुलिस वालों को यह बात बताता है कि यह बच्चा किसी का खो गया है और अपना नाम ये फलाना बता रहा है और इसकी माँ का नाम और पिता का नाम ये बता रहा है, तो तभी वहीं पर जो एक हवलदार होता है उसके दिमाग में एक बात चलती है, क्योंकि अब से लगभग 3-4 घंटे पहले एक महिला रोते हुए इस थाने में आई थी और उसने अपने बच्चे के बारे में ये सारी बातें बताई थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बाबा, आप इसे यहाँ पर ले आए, बहुत अच्छी बात है, और अब हम इसे इसके परिवार तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इसकी माँ आई थी शिकायत दर्ज करवाने के लिए और अब ये बच्चा आ गया है तो हम उनको इत्तला कर देंगे और वो इसे आकर ले जाएंगे। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति रामेश्वर जी होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दरोगा उनका एड्रेस लिखवा लेता है कि आप कहां पर रहा करते हो, क्योंकि इस चीज का सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके बाद रामेश्वर जी अपनी चाय की दुकान का एड्रेस लिखा देते हैं और कहते हैं कि मैं तो वहीं पर रहा करता हूं, मेरा कोई घर नहीं है और वहीं पर आराम किया करता हूं। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह उसे जाने के लिए कह देते हैं और बच्चे को उन्होंने स्टेशन पर ही रख लिया था। यहाँ पर जो बच्चा होता है वह काफी ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसकी माँ को फोन करता है और माँ फौरन से अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस जगह पर आ जाती है। और जैसे वो अपने बच्चे को थाने में देखते हैं तो एकदम से फूले नहीं समाते, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बच्चा वापस मिलना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन उनका बच्चा किसी न किसी तरह से उन तक पहुंच गया
गया था। वह पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे जब पूछते हैं कि ये कैसे कैसे मिला, तो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं उस चाय वाले के बारे में जो कि रामेश्वर जी थे और जिन्होंने इस बच्चे को यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि रामेश्वर जी ने पूरी बात बताई थी कि अगर आपके पास इसकी शिकायत ना हो तो इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अपने पास ही रखूंगा, और जब भी कभी इसके माता पिता के बारे में पता चल जाए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इन सभी बातों को पुलिस वाले उन पति पत्नी को बता देते हैं और वो लोग सुनकर उस व्यक्ति का मिलकर धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके बाद जो दोनों पति पत्नी होती हैं फिलहाल तो अपने बच्चे को लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लगता रात के समय में इसको परेशान करना। और दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं और वहां से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सीधा उस बुजुर्ग व्यक्ति की चाय की दुकान के लिए निकल जाते हैं। रास्ते से वे उनके लिए कुछ कपड़े भी लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है और उनको कपड़े देना ये चाहते थे। लेकिन वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी चाय की दुकान पर चाय बना रहा था, और जैसे ही जाकर ये पूछते हैं कि आपका नाम ही रामेश्वर है, तो यहाँ पर वह कहने लगता है कि हाँ बेटा, मेरा ही नाम रामेश्वर है, बताओ आपको मुझसे क्या काम है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी, जिसमें से पत्नी का नाम संगीता होता है और पति का नाम सतीश होता है, वो एकदम से हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगते हैं। कहते हैं कि बाबा, आपकी वजह से आज हमारा बेटा हमारे पास है, वरना दिल्ली जैसे शहर में बच्चे का वापस मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो तो हमसे कब का बिछड़ गया था। हम लोग तो अपनी उम्मीद भी छोड़ चुके थे, लेकिन आपकी वजह से आज हमारा बेटा हम तक पहुंच गया है। इसके बाद रामेश्वर जी थोड़ी देर तक सोचते हैं, और सोचने के बाद शाम की वो बात याद आती है जब उन्होंने एक बच्चे को स्टेशन में पहुंचाया था। तो उसके बाद रामेश्वर जी हंसते हुए उनसे कहते हैं कि बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, बच्चा यहाँ पर उदास बैठा हुआ था और मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, और मेरी जगह कोई भी अच्छा इंसान होता वो यही काम करता। लेकिन तभी यहाँ पर उन लोगों को दुकान पर देखकर अड़ोस पड़ोस के दुकान वाले भी वहीं पर आ गए थे, और जब पति पत्नी उनके बारे में पूछते हैं कि आप इस दुकान पर क्यों रहा करते हो, क्या कारण है, तो यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस के दुकान वाले होते हैं वह रामेश्वर जी की पूरी कहानी उन पति पत्नी को सुना देते हैं। जब पति पत्नी रामेश्वर जी की पूरी कहानी सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटों को इस लायक बनाया, लेकिन ऐसा बनने के बाद बेटे उनका साथ छोड़कर चले गए हैं और रामेश्वर जी अपने जीवन को अपने दम पर व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके बाद दोनों पति पत्नी उनसे कहने लगते हैं कि बाबा देखो, हमारे घर में खूब जगह है और आप चाहो तो हमारे पास रह सकते हो, क्योंकि पति पत्नी दोनों के दोनों अनाथ थे और उन्होंने माँ बाप का प्यार नहीं देखा था। वह कहने लगते हैं कि आपके तो बच्चे हैं, आपने तो माता पिता का प्यार भी देखा होगा, लेकिन हमने माता पिता का प्यार नहीं देखा है, हम दोनों अनाथ हैं, और अब अगर बुढ़ापे में हमें एक बाबा का प्यार मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। इस बात को सुनकर रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ चलने से मना कर देते हैं। तभी वहां पर जो और दुकान वाले इकट्ठा हुए थे वो उसे समझाने लगते हैं, कहते हैं कि जब ये लोग तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं तो तुम भी इनके साथ चले जाओ और इनके साथ ही रहना, क्योंकि देखने से कहीं से भी बुरे आदमी नहीं लग रहे, और ऊपर से तुमने इनके ऊपर एहसान किया है तो ये तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। बुढ़ापे में ज्यादा उम्र होने के बाद तुमसे कुछ भी काम नहीं होगा और उस टाइम पर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा। इस बात को सुनकर रामेश्वर जी थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से दोनों पति पत्नी उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं और बाबा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। हालांकि वो दुकान वालों को अपना एड्रेस भी बताकर आए थे और कहा था कि आपको कभी भी मिलना हो तो आप बेशक से घर पर आकर इनसे मिल सकते हो। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग चाय वाले को अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर अपने बड़े से घर में अपने साथ रखने लगते हैं। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह उठकर उनके पैर छुआ करते और शाम के समय जब वो काम से लौटा करते हैं तो काफी देर तक उनसे बातचीत किया करते। यहाँ पर जो बच्चा होता है जिसका नाम अभय होता है, वह भी बाबा से काफी ज्यादा घुल मिल गया था और वह उसे दादू दादू कहकर पुकारा करता। यहाँ पर पति पत्नी उनसे बाबूजी कहा करते और अच्छे से उनका समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन उधर इनके जो बेटे थे जो कि विदेश में काम करने के लिए गए थे, किसी काम में गड़बड़ी को लेकर बड़े भाई की नौकरी हट जाती है, और जब बड़े भाई की नौकरी हट जाती है तो उसी कंपनी में छोटा भाई भी नौकरी किया करता था, तो वहां से उसको भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़े भाई ने कंपनी में कुछ गलत काम कर दिया था, जिस गलत काम को लेकर वह कंपनी वाले पहले तो केस करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर जो बड़ा भाई होता है वह रिक्वेस्ट करता है तो वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, केस तो हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम आज से हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते, और तुम्हें निकाला जाता है। इसके बाद बड़े भाई के साथ साथ वो छोटे भाई को भी निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों भाई भाई थे, और यहाँ पर जो कंपनी वाले होते हैं ऐसा करने के बाद उन्हें पुलिस केस से छोड़ने की कह रहे थे। इसके बाद दोनों भाइयों की नौकरी छूट जाती है और कहीं भी उन दोनों को नौकरी नहीं मिलती है। कुछ दिनों तक वो जैसे तैसे वहां पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उनके घर भी बिक जाते हैं और वह पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं, तो दोबारा से लौटकर इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अपनी उन गलियों को देखने लगते हैं जिन गलियों में वो रहा करते थे, और सोच रहे थे कि पिताजी वहां पर किराए के घर में रहा करते होंगे तो उन्हीं के घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पिता तो एक आलीशान घर में 2 बच्चों के साथ रहा करते हैं, और इसके बाद सभी के सभी सीधा वहां से उस घर में पहुंच जाते हैं जहां के लिए उन दुकानदारों ने बताया था। दुकानदारों ने खूब उनसे खरी खोटी कही थी, लेकिन उसके बाद वो
बेशर्मों की तरह वहां पर पहुंच जाते हैं अपने परिवार को लेकर। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर जाते हैं जहां पर उनका पिता रहा करते हैं। तो यहां पर जो पिता होते हैं वह उन्हें पहचानने तक से भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और तुम्हारा मुझसे कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसा कहकर वो उन्हें वहां से निकलने के लिए कह देते हैं। तो दोनों बेटे अपना सर नीचे करके वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का एहसास सच में ही होता है। सतीश भी सब कुछ देख रहा था और उसे पता था कि उनके बेटों ने उनके साथ क्या किया है, तो इसी वजह से वह इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। बुजुर्ग व्यक्ति आज तक भी वहीं पर रहा करते हैं। हालांकि अब उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी है, लेकिन ये परिवार के जो दोनों पति पत्नी हैं ये अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करते हैं और यहां तक कि कहीं पर भी अगर वो जाया करते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ ले जाया करते हैं। अगर बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए छोड़कर जाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो कि चाय बेचा करता था, जिसने अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चों ने उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। आप क्या कहना चाहते हो बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।